चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने राष्ट्रपति के भाषण को औपचारिकता बताया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह विधायिका संबंधी एक अनिवार्यता है और इसमें राष्ट्र की स्थिति का जायजा लिया जाता है तथा यह संकेत दिया जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, कार्यपालिका को, संसद को और कुल मिलाकर देश को आगे क्या काम करने हैं। जहां तक विपक्ष के मित्रों की राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की कार्रवाई है, उसका जो भी कारण रहा हो और जो भी कारण उन्होंने बताया हो, मुझे कहने की अनुमति दें कि मेरे विचार से देश को आम जनता ने इसे केवल प्रतिवाद न मानकर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान माना है और यह बात मैं मृदु शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही हूँ। चेंज। यद्यपि बहुत से सदस्यों ने घोषणा की है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता इसे इसी रूप में लेती है। कहने मात्र से स्थिति बदल नहीं जाती। निजी तौर पर मैं सोचती हूँ कि यह उन लोगों का अनादर है जिन्होंने सदस्यों को चुनकर भेजा है, क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है। इस अभिभाषण में वे गुण हैं जो कहीं ज़्यादा ठोस, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये है सत्यनिष्ठा, हार्दिकता और दृढ़ संकल्प। हमें शाब्दिक शौर्य प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। यह सरकार, यह दल और वस्तुतः भारतीय जनता एक बड़े शौर्यपूर्ण कार्य में संलग्न है। यह काम सरल नहीं है और इसके लिए इस राष्ट्र की संपूर्ण क्षमता तथा समस्त गुणों की आवश्यकता है। चेंज। पिछले वर्ष इन दिनों हम एक युद्धोपरांत आदेश की स्थिति से गुजर रहे थे। वह एक ऐसा युद्ध था जिसने हमारे आदर्शों, हमारी नीतियों और हमारे निर्णयों को सही सिद्ध कर दिखाया। उस समय मैंने कहा था कि यह संकट यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधी संकट, जो हमारी सीमाओं में भी प्रविष्ट हो गया था, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के हमारे राष्ट्रीय प्रयास के लिए बाधक बन गया था। माननीय सदस्यों को शायद स्मरण होगा कि उस समय मैंने यह भी कहा था कि हमारी विजय तभी संभव होगी जब हम देश के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों के मामले में बड़ी कठिनाइयों के रूप में उसके लिए मूल्य चुकाएं। उस समय हमने जो भी कदम उठाए, उनसे हम पर वित्तीय और आर्थिक दबाव पड़ा। स्टॉप।